नववर्ष की शुरुआत के साथ नई उम्मीदें, नई आशाएं होती हैं और मन में ये कामना होती है कि आने वाला नया साल पिछले साल से बेहतर जाए, हमारे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं और नए साल के साथ जीवन में सब कुछ नया हो जाए। आज हम आपको बताएंगे आने वाले नए साल 2024 के बारे में और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी जन्म की तारीख के हिसाब से ये नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस साल में किस तरह के फायदे आपको होने वाले हैं, किस तरह की सावधानियां आपको रखनी हैं, क्या है नए साल का नंबर गेम, ये जानने का प्रयास करेंगे। अब जानते हैं कि जिन लोगों की जन्म तारीख महीने की 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या 28 तारीख है, यानी जिनका नंबर है 1 नंबर वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। देखिए, आने वाला वर्ष आपका सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं दिखता और बहुत बुरा भी नहीं दिखता। इस साल जिस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस साल आपको स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बनाए रखनी होगी, क्योंकि नंबर 1 वालों के लिए स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष अच्छा नहीं है। हड्डियों, पेट और आंखों की समस्या का ध्यान रखना होगा। इन 3 जगहों पे आपकी सेहत आपको परेशान कर सकती है और हड्डियों की समस्या का मतलब ये भी है कि आपको चोट चपेट हड्डी के माध्यम से लग सकती है, जिसका आपको ध्यान देना रहेगा। करियर की अगर हम बात करें तो नंबर 1 वालों के करियर की स्थिति कुल मिलाकर सामान्य रहेगी, कुल मिलाकर एवरेज रहेगी। इस साल आपके करियर में बदलाव हो सकता है और काम करने की जगह में, नौकरी की जगह में भी बदलाव हो सकता है। करियर और स्थान में परिवर्तन की संभावना बन रही है। धन की जो स्थिति है वो इस साल में आपके लिए संतोषजनक रहेगी। बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन इतने पैसे जरूर आएंगे जिससे आपकी जिंदगी आराम के तरीके से चल सके। बेवजह की खरीदारी करने से बचिए और जब तक बहुत जरूरत ना हो इस साल में कर्जा मत लीजिए। बेवजह की खरीदारी और कर्ज लेने से बचाव करें। पैसे जरूर आएंगे, लेकिन अगर आप फिजूल खर्ची करेंगे, अगर आप पैसों को नुकसान पहुंचाएंगे तो आने वाला समय आपके लिए कठिन होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो ये साल आपके विवाह के मामलों में विलंब दिखा रहा है, यानी इस साल भी विवाह होना थोड़ा कठिन है। हालांकि ये बात आप जाने रहिए कि ये साल रिश्तों के मामले में भी कठिन है। जिन लोगों से आपके नजदीकी संबंध हैं, जिन लोगों से आपके नजदीकी रिश्ते हैं, वहां पे गड़बड़ हो सकती है, वहां पे रिश्ते टूट सकते हैं। इसलिए विवाह का मामला और रिश्तों का मामला इस साल में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो नंबर 1 वाले क्या उपाय करें कि साल 2024 उनके लिए बेहतर हो। रोज सवेरे पूरे साल भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। ये काम आप पूरे साल करेंगे और रोज शाम को पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 यानी चंद्रमा का अंक। जिन लोगों का जन्म महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक है 2, उनका मुख्य नंबर है 2। उनके लिए साल 2024 कैसा रहेगा? आने वाला साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस साल आपके स्वास्थ्य में समस्याएं रह सकती हैं। ये वर्ष आपके स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, सतर्क रहेंगे। नसों और हड्डियों की समस्या इस साल में आपको हो सकती है और ऐसा हो सकता है कि आवश्यकता पड़ने पर आपकी कोई सर्जरी भी हो, आपकी कोई शल्य चिकित्सा भी हो। अगर आप महिला हैं तो यूट्रस रिमूवल, और अगर आप पुरुष हैं तो आंखों की, पेट की कोई सर्जरी हो सकती है। इस तरह की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन करियर की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। करियर का मामला आपका शानदार है और करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। करियर में आपके स्थिरता आएगी, करियर स्टेबल होगा, करियर का उतार चढ़ाव बंद होगा और आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यानी करियर का मामला आपका बढ़िया है, तो करियर को लेकर के किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन के जो मामले हैं, ये आपके लिए काफी अच्छे बने रहेंगे। यानी पैसों रुपयों को लेकर के इस साल में आपको कष्ट नहीं होगा। निरंतर आपके पास पैसा आता रहेगा और धन की स्थितियां आपकी बढ़िया रहेंगी। संपत्ति या वाहन, ये खरीदने के योग इस साल बन रहे हैं। तो हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, आप कोई गाड़ी खरीदें, संपत्ति और वाहन क्रय करने के योग बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए ये वर्ष विवाह का वर्ष है। इस साल आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है और ऐसा लगता है कि चट मंगनी पट ब्याह टाइप शादी होगी। यानी तुरंत शादी तय होगी और तुरंत शादी हो जाएगी। ये संभावना आपके लिए बनती है। तो देखिए, जिनका नंबर 2 है, ये लोग केवल अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। बाकी मामले इनके पूरे साल के लिए बहुत ही अच्छे हैं। क्या उपाय करेंगे नंबर 2 वाले? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करेंगे। नमः शिवाय सुबह शाम रोज आप पढ़िए पूरे साल। और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर आप ऐसा पूरे साल भर करें तो स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा और जो बाकी मामले हैं जिनमें आपको सफलता मिलनी है, उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बात करते हैं नंबर 3 की। जिन लोगों का जन्म महीने की 3 तारीख, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मुख्य अंक है 3, नंबर 3। और नंबर 3 वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा? देखिए, अगर आपका नंबर 3 है तो आने वाला वर्ष आपके लिए परिवर्तनों से भरा हुआ है। बहुत सारे परिवर्तन इस साल में आपके जीवन में होंगे और ज्यादातर परिवर्तन आपके लिए सुखद होंगे, अच्छे होंगे।
इस साल आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। इस साल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और पुरानी जो स्वास्थ्य की समस्याएं थीं, उन समस्याओं से भी आपको इस साल में छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य का मामला आपका अच्छा है। करियर में और स्थान में परिवर्तन के योग हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो कुछ नया करने का प्रयास करेंगे, और अगर आप नौकरी करते हैं तो इस साल में आपका ट्रांसफर हो सकता है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस साल में आपको उच्च पद की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। यह संभावना आपके लिए दिख रही है। तो करियर का मामला बड़े परिवर्तन करवा देगा, लेकिन परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेंगे। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर संतोषजनक रहेगी। बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बुरा भी नहीं, ठीक ठीक तरीके से पैसा आता रहेगा। ऐसा लगता है कि इस साल में आप कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कहीं पर जमीन खरीदेंगे। ये संभावना इस साल में आपके लिए बन रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह आपकी इच्छा से फाइनल हो सकता है। आपकी शादी तय हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकता है इस साल में, लेकिन विवाह हो पाना अभी आपके लिए कठिन होगा। यानी शादी फाइनल तो होगी, जीवन में किसी महिला का या पुरुष का प्रवेश होगा, इंगेजमेंट होगी, शादी का कमिटमेंट होगा, लेकिन विवाह इस साल में नंबर 3 वालों का हो पाना थोड़ा सा कठिन है। अब पूरे साल भर उपाय क्या करना है? एक छोटा सा काम नंबर 3 वाले पूरे साल भर करें तो बहुत अच्छा होगा। पूरे साल भर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, किसी निर्धन को हर शनिवार को अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं नंबर 4 की। राहु का अंक है ये, और जिनका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है, उनका नंबर है 4। उनके लिए साल 2024 कैसा रहेगा? 4 अंक वालों के लिए ये साल 2024 उपलब्धियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्यतः पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष अच्छा बना रहेगा। थोड़ी बहुत पेट की और सर्दी जुकाम की समस्या इस साल परेशान कर सकती है। इस साल डाइजेशन को लेकर के और कोल्ड कफ को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। इस साल वाहन दुर्घटना का बहुत ध्यान रखिएगा। लंबी यात्राओं में सावधानी रखिएगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस साल आप अपने करियर में परिवर्तन जरूर करेंगे और यह परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा, और इस परिवर्तन से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आपका प्रेशर कम होगा, पैसों की प्राप्ति ज्यादा होगी। किसी नए काम की शुरुआत इस साल में आप कर सकते हैं, और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इस साल में नए काम की शुरुआत जरूर की जा सकती है। धन संपत्ति की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। पैसों को लेकर के या प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह की दिक्कत नहीं है।
आपके जीवन में इस साल में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, प्रेम संबंध शुरू हो सकते हैं, जीवन में किसी की मित्रता आ सकती है, आपका गहरा जुड़ाव हो सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ज्यादातर 4 नंबर वालों के जीवन में ये साल परिवर्तन तो करेगा, लेकिन ये परिवर्तन लाभकारी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य बेहतर होगा और करियर अच्छा रहेगा। और अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस साल में आप रिस्क ले करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? अगर आपका नंबर 4 है, आपका बेसिक अंक 4 नंबर है, तो पूरे साल भर अगर आप शनि मंत्र का जप करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर आप ऐसा पूरे साल करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बात करते हैं नंबर 5 की। बुध का अंक है ये। जिन लोगों का जन्म महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका नंबर है 5। कैसा होगा आने वाला साल? आने वाला वर्ष आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपका अंक 5 है तो साल 2024 आपके लिए लाभकारी है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा इस साल में। स्वास्थ्य की मुश्किलें नहीं रहेंगी। जीवनचर्या में आपके रूटीन में सुधार होगा, और चूंकि आप अपने जीवन में सुधार करेंगे, इसीलिए आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। इस साल आपके करियर में उन्नति होगी। अगर बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हुआ है तो होगा। अगर व्यापार में तरक्की बहुत समय से नहीं हुई है तो होगी। करियर में उन्नति होगी और सफलता के योग बनेंगे। इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी नए शहर में, किसी नए स्थान में जा करके आप बस सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, यानी पैसों की समस्या आपके लिए वर्ष 2024 में दिखाई नहीं दे रही है। इस साल ऐसा लगता है कि पुरानी संपत्ति बेचेंगे, नई संपत्ति खरीदेंगे। संपत्ति बेचने और खरीदने के योग इस साल में आपके लिए दिख रहे हैं। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, आपका नंबर 5 है, तो ये साल आपके विवाह के लिए उपयुक्त है। विवाह होने के योग इस साल में आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन विवाह के निर्णयों में सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये साल आपके निर्णयों में गलतियां करवा सकता है। इसलिए शादी करिए, बहुत सोच समझकर, बहुत ठंडे दिमाग से विवाह का निर्णय लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, 5 वाले जीवन में बहुत तरक्की करेंगे इस साल। सिर्फ 5 वालों को 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, जल्दबाजी में इस साल निर्णय मत लीजिएगा। और दूसरा, जो भी आप बड़े बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसमें आराम से करिएगा और उस परिवर्तन को लेकर के परेशान मत होइएगा। परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। पूरे साल भर गणपति अथर्व शीर्ष, गणपति अथर्व शीर्ष का अगर आप पूरे वर्ष भर पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर गणपति अथर्व शीर्ष नहीं पढ़ पाते तो पूरे साल भर रोज सुबह 108 बार ओम गं गणपतये नमः,
इस मंत्र का अगर आप पूरे साल भर जप करेंगे आपको लाभ जरूर होगा। बात करते हैं नंबर 6 की। जिन लोगों का जन्म महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, उनका नंबर है 6 और 6 का अंक है शुक्र का अंक। 6 अंक वालों के लिए ये साल मिले जुले परिणाम दिखा रहा है। बहुत सारी चीजों में बदलाव भी दिखता हुआ दिख रहा है। इस साल आपको स्वास्थ्य में समस्याएं रह सकती हैं, इसलिए इस वर्ष 6 अंक वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। हड्डियों की समस्याएं, चोट चपेट की, दुर्घटना की समस्याएं और मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। करियर में भी साल की शुरुआत में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। वर्ष के आरंभ में करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। इस साल ऐसा लग रहा है कि करियर में आपको जल्दबाजी में परिवर्तन करना पड़ेगा और कोई नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ये बात जरूर है कि जो नई शुरुआत आप करेंगे वो नई शुरुआत आपके लिए अच्छी होगी। धन की स्थिति आपके लिए संतोषजनक रहेगी। पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में आपके पास बना रहेगा, लेकिन इस साल में शेयर बाजार और सट्टे आदि से बचिएगा। स्पेक्युलेटिव सेक्टर में आपको नुकसान हो सकता है। जहां अचानक उतार चढ़ाव हो, ऐसे क्षेत्रों से बचिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल में जरूर हो सकता है, और जो लोग विवाहित हैं उन्हें अपने वैवाहिक जीवन में रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए। तो मोटे तौर से आप देखिए कि अंक 6 वाले स्वास्थ्य को लेकर के और करियर को लेकर के शुरुआत में परेशान होंगे, लेकिन बाद में चीजें बेहतर हो जाएंगी। करियर में कुछ नया करेंगे तो उनको लाभ होगा। धन का मामला उनके लिए ठीक दिखाई दे रहा है और विवाह भी इस साल हो सकता है। लेकिन अगर आपका 6 का अंक है तो अपने वैवाहिक जीवन में इस साल में आपको रिश्तों का ध्यान बनाए रखना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? इस पूरे साल में अगर आप शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर पूरे साल में आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नंबर 7, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, उनका नंबर है 7 और 7 है केतु का अंक। क्या कहता है ये साल? आने वाला वर्ष आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा होगा और कुछ मामलों में 7 अंक वालों के लिए ये वर्ष सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव इस साल रह सकता है। सेहत को लेके हर 2-3 महीने पर थोड़ी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं। हड्डियों, आंखों और रक्तचाप की समस्या का ध्यान रखिएगा। इस साल आपको हड्डियों की समस्या, आंखों की समस्या और ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान कर सकती है। इस साल में आपके करियर में उन्नति होगी। करियर का मामला शानदार है। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। इस साल करियर में
आपको पद प्रतिष्ठा का और धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर इस साल में आपका बहुत बढ़िया होगा और करियर से जो उम्मीदें आप रखते हैं वो उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। इस साल पैसा भी आपका बढ़ेगा। आप नौकरी में हो या व्यापार में हो, पैसे के मामले में इस साल आपको फायदा होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में, निवेश में आपको सावधानी रखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के मामले में गड़बड़ी मत करिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कहीं पर पैसा लगाने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा लगता है कि इस साल में आप अपनी पुरानी संपत्ति बेच करके नई संपत्ति खरीद सकते हैं और नए जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। इस तरह की संभावना आपके लिए बन रही है। इस साल नंबर 7 वालों के लिए विवाह के योग भी हैं। इस साल आपकी शादी हो सकती है और आपके संतान प्राप्ति के योग भी इस साल में बन रहे हैं। यानी अविवाहितों के लिए विवाह का अवसर है और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं उनको संतान की प्राप्ति इस साल हो सकती है। क्या उपाय करेंगे अंक 7 वाले? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर। और रोज सवेरे 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर अंक 7 वाले ये उपाय करना शुरू करें तो उनके जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। और अंक 7 वालों को विशेष सलाह यही है कि पैसे की बर्बादी मत करिएगा और स्वास्थ्य में समस्या होने पर उसे टालिएगा नहीं, लापरवाही मत करिएगा। बात करते हैं नंबर 8 की। एक तो 8 नंबर का साल है ये, और दूसरा बात नंबर 8 की करने जा रहे हैं जो शनि का अंक है। जिन लोगों का जन्म महीने की 8, 17 या 26 तारीख को है, उनके लिए ये बात हम कहने जा रहे हैं अंक 8 की। देखिए, साल का नंबर भी 8 है और आपकी जन्म तारीख का नंबर भी 8 है। आने वाला वर्ष आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करेगा। बड़े परिवर्तनों के लिए तैयार हो जाइए। और ये परिवर्तन एकदम से बहुत जल्दी जल्दी होंगे। इसीलिए आरंभ में, इस साल की शुरुआत में परिवर्तनों से थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, लेकिन ये परिवर्तन कुल मिलाकर आपके लिए शुभ रहेंगे। जो भी परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपको छोटी छोटी समस्याएं रह सकती हैं, बड़ी समस्याएं नहीं दिखाई देती। और छोटी समस्याओं में 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। एक तो व्यर्थ का मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, और दूसरा आपको अपनी आंखों का ध्यान देना है। मेंटल टेंशन का ध्यान दीजिए, अपने आंखों का ध्यान दीजिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। करियर की स्थिति इस साल में 8 अंक वालों की अच्छी रहेगी। और करियर में अगर कुछ नया करना चाहेंगे, कोई बदलाव करना चाहेंगे, तो उन्हें बदलाव से लाभ होगा। धन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। पैसे का फ्लो बना रहेगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
अगर आपका अंक 8 है और आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह आपकी खुद की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से इस साल में जरूर हो सकता है। इस साल जहां सावधानी रखनी है वो पॉइंट ये है कि इस साल घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर आपके माता पिता की उम्र बड़ी है तो उनका, दादा दादी, सास ससुर, परिवार के बड़े बुजुर्ग, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके स्वास्थ्य को लेकर के, इनके जीवन को लेकर के संकट हो सकता है। तो 8 अंक वालों को अगर कोई ये कहता है कि 8 के लिए 8 अच्छा नहीं होता, बुरा होता है, तो आप चिंता मत करिएगा। आप सिर्फ ये जान लीजिए कि ये जो 8 का साल है ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करेगा। परिवर्तन शुरुआत में मुश्किल लगेंगे, लेकिन बाद के जीवन के लिए, बाद के समय के लिए ये वर्ष बहुत शानदार होगा। और इस साल आगे बढ़कर के निर्णय लेने की आपको जरूरत पड़ेगी, और अगर आगे बढ़कर के मजबूत निर्णय आप लेंगे तो आप सफल होंगे। पूरे साल रोज शाम को शनि देव के मंत्रों का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल जप करिएगा। और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करते रहिएगा। अगर ये 2 काम आप पूरे साल भर करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बात करते हैं नंबर 9 की, यानी मंगल का नंबर है। जिनका जन्मदिन महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका नंबर है 9, जो कि मंगल का नंबर है। आने वाला जो वर्ष है ये कुल मिला जुलाकर आपके लिए मध्यम रहेगा, एवरेज रहेगा। स्वास्थ्य में इस साल में आपको गंभीर समस्याएं परेशान कर सकती हैं, सतर्क रहिएगा। दुर्घटना, पेट की समस्याएं और नसों की, नर्व की समस्या से आपको बचना होगा। इस पूरे साल में वाहन सावधानी से चलाइएगा। आपके करियर में शुरुआत में समस्याएं इस साल में दिख रही हैं। नौकरी चली जाए या नौकरी में आप कोई बड़ा रिस्क ले लें, मामला बिगड़ जाए, इस तरह के योग 9 अंक वालों के लिए साल की शुरुआत में दिख रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये नई शुरुआत करेंगे या इनका नया करियर शुरू होगा जो इनके लिए बेहतर होगा। धन की स्थिति इस साल कुल मिलाकर आपके लिए मध्यम रहेगी। पैसा आता रहेगा, जीवन चलता रहेगा, लेकिन बहुत पैसा आएगा या पैसे की बहुत प्रोग्रेस होगी, इसकी संभावना कम है। इस साल कोई पुरानी संपत्ति बेचने जैसी नौबत भी आ सकती है। आपको जरूरत ऐसी महसूस हो सकती है कि आप कोई पुरानी संपत्ति सेल कर दें। विवाह के मामलों में अभी विलंब है। अगर आपका अंक 9 है और आप इस साल शादी करना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं थोड़ी कम हैं। हालांकि 9 अंक वालों के जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, प्रेम की शुरुआत हो सकती है। ये संभावना 9 अंक वालों के लिए बन रही है। यानी देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आपके लिए बुरा साल है, लेकिन आपको इस साल अपने निर्णयों का ध्यान रखना होगा और जीवन को सावधानी से, धैर्य से अगर हैंडल करेंगे तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
पूरे साल भर हनुमान जी की अधिक से अधिक उपासना करिएगा तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कम से कम इतना जरूर करिए कि पूरे साल भर सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपका कल्याण होगा। तो आपका आने वाला वर्ष 2024 शुभ हो, मंगलमय हो, ईश्वर की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।